हेलो हॉरर फैंस, आज रात आपके लिए एक रूह कंपाने वाली कहानी है। ये कहानी एक भूतिया हवेली और उस रहस्यमयी रात की है जिसे कोई नहीं भूल सकता। सालों पहले एक छोटे से गुमनाम शहर के बाहरी इलाके में एक भव्य हवेली थी। वो आलीशान लेकिन डरावनी थी, ऊंची मीनारों और टूटी हुई खिड़कियों के साथ। स्थानीय लोग भूतिया साया और अजीब घटनाओं के किस्से सुनाते थे। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। एक युवा जोड़ा, राज और प्रिया, नए शादीशुदा और जोश से भरे हवेली देखने का फैसला किया। वो निडर थे, या यूं कहें कि उन्हें लगता था कि वो निडर हैं। हाथ में टॉर्च लेकर जैसे ही सूरज डूबा, वो हवेली में घुस गए। अंदर हवा धूल और सड़ांध से भरी थी। जैसे ही वो हवेली में आगे बढ़े, फर्श की लकड़ी उनके पैरों के नीचे चरमराई। अचानक दालान में एक ठंडी हवा चली, उनकी टॉर्च बुझा गई। वे अंधेरे में डूब गए। राज ने टॉर्च ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जली। तभी उन्होंने उसे सुना। दीवारों से एक धीमी फुसफुसाहट आ रही थी। चले जाओ अभी। प्रिया ने राज का हाथ कसकर पकड़ लिया। उन्होंने वापस जाने का फैसला किया, लेकिन लगता था हवेली के कुछ और ही प्लान थे। हर मोड़ उन्हें कमरों और दालानों के भूल भुलैया में और अंदर ले गया। फुसफुसाहटें तेज होती गईं और जोरदार। वे बेसमेंट तक जाने वाली एक बड़ी सीढ़ी पर ठोकर मार गए। अपनी समझदारी के खिलाफ वे नीचे उतर गए। बेसमेंट में उन्हें एक पुरानी धूल भरी डायरी मिली। राज ने उसे उठाया और जैसे ही उसने उसे खोला, फुसफुसाहट बंद हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। डायरी हवेली के असली मालिक विक्रम नाम के एक आदमी की थी। विक्रम ने अलौकिक के साथ अपने प्रयोगों, मृतकों से संपर्क करने के अपने जुनून और उस भयानक दुर्घटना के बारे में लिखा जिसने उसकी जान ले ली। उसकी आत्मा उन लोगों के साथ जो उसने फंसाए थे, हवेली में भटकती थी। जैसे ही राज ने जोर से पढ़ा, कमरा ठंडा होता गया। अचानक बेसमेंट का दरवाजा बंद हो गया। वे फंस गए थे। भूतिया आकृतियां उनके चारों ओर दिखाई देने लगी। उनके चेहरे दर्द से तड़प रहे थे। विक्रम की आवाज कमरे में गूंजी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। राज और प्रिया एक दूसरे से चिपक गए। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। डायरी से मिली जानकारी का उपयोग करके उन्होंने आत्माओं को शांत करने के लिए एक अनुष्ठान किया। धीरे धीरे भूत गायब होने लगे और बेसमेंट का दरवाजा चमचमाकर खुल गया। वे हवेली से भाग गए, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले दिन उन्होंने अपने अनुभव की सूचना अधिकारियों को दी, लेकिन किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया। हवेली अभी भी खड़ी है, अपने अगले मेहमानों का इंतजार कर रही है। तो अगर आपको भी उस छोटे से शहर के पास हो और आपको भी भव्य लेकिन डरावनी हवेली दिखे, तो राज और प्रिया की कहानी याद रखना और अंदर कदम रखने से पहले अपनी बात सोचना।